अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी दिक्कतें रहती हैं लोगों को राशन लेने में या आधार कार्ड के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, उसी पे आज हम बात करेंगे। और ये एक वीडियो पैगाम जो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मिल डॉक्टर अलका मिश्रा जी। डॉक्टर साहब से हम ये पूरा जानेंगे कि जहाँ आप लोगों को जो कंज्यूमर्स को दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं उस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब खैर मकदम है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने के लिए और आपकी तरफ से मतलब ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव रहता है कि आप लोगों के बारे में सोचते हैं और जो भी डिपार्टमेंट के मैसेजेस होते हैं उनको आप लोगों तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है डिपार्टमेंट और लोगों के दरमियान में एक ब्रिज कायम किया जाए ताकि दोनों तरफ से मुश्किलात का अजाला हो। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे EKYC, पहले काफ़ी लोग इन्हीं मुश्किलों से दो चार रहे हैं, बड़े कभी साइबर कैफ़ के चक्कर लगाना, दूसरी तीसरी जगह जाना। तो आप ये EKYC हम ये समझना चाहेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये कितना ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जी, ये जो EKYC है ये बेसिकली एक डाटा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, रिन्यूअल प्रोसेस कह सकते हैं आप इन्हें। जैसे अगर कोई फैमिली है, उसमें मेंबर्स हैं, 4 मेंबर हैं और आधार कार्ड जो है गलत लिंक हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं, या किसी की डेट ऑफ बर्थ है उसकी गलत एंट्री हुई है और नाम में अगर कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना आधार कार्ड लेना है और किसी भी नियर बाय डीलर के पास चले जाना है। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको वहाँ थंब इम्प्रेशन लगाना है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो सारी करेक्शंस जो हैं उसमें वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो EKYC जो है बेसिकली ये डाटा को प्यूरीफाई कर रहा है ताकि आने वाले टाइम में किसी को भी डाटा को लेके कोई भी दिक्कत ना रहे कहीं पे भी। और इसी के साथ बात की जाए कि राशन के हवाले से अगर बात की जाए तो जो पेरीफेरल में जो गांव देहात हैं वहाँ मैक्सिमम लोगों को ये परेशानियां रहती हैं। लोगों की ये यानी सरकार के साथ अपील रहती है कि राशन कम भी दिया जाता है और टाइमली नहीं दिया जाता। तो उसके लिए लोगों के लिए क्या मैसेज है, इसका क्या अल्टरनेट है? अगर कोई जो डीलर है वो अच्छे से इंटरटेन नहीं कर रहा लोगों को, तो उसके लिए क्या है? देखिए, वैसे तो हमारा जो राशन है वो आजकल सबको पता है कि ऑनलाइन जो है वो मशीन से अवेलेबल है। पॉस मशीन के थ्रू आपको जाना है, अंगूठा लगाना है और आपको राशन मिल जाएगा। वैसे तो हम एश्योर करते हैं कि हमारे जितने भी डीलर्स हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेलमैन है डिपोज़ पे, वो टाइमली राशन जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन केस अगर कोई भी लोग जिनको टाइमली राशन नहीं मिलता है तो वो आप हमारी वेबसाइट है जो डिपार्टमेंट की, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इवन हमारा कंप्लेंट नंबर है, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं ताकि हम जो है फर्दर उस डीलर के अगेंस्ट या जो भी एम्प्लॉय है जो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है हम एक्शन ले सकें। डॉक्टर साहब, इसी के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड एक अच्छी स्कीम है और जो बाहर के लोग यहाँ हैं या यहाँ के लोग बाहर हैं तो उनको राशन जो है लेने में आसानी होती है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या यहाँ जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से ज़मीनी सतह पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है? डिपार्टमेंट जो है आपके मीडियम से ये चीज़ जो है श्योर कर रहा है कि ये जो ONORC जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है इसको पूरे तरीके से गवर्नमेंट पे जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए और इवन किया भी जा रहा है। और हम अपने डिपार्टमेंट जो है हमारा डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हम वेरियस अवेयरनेस कैंप्स करवाते हैं जिसमें जो भी हमारी करंट रनिंग ऑनगोइंग स्कीम्स होती हैं उनको हम अवेयर करवाते हैं लोगों को कि जैसे कि अभी ONORC चल रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड। इस स्कीम में क्या है कि कोई भी अगर किसी दूसरी स्टेट का बंदा या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बंदा है वो कहीं पे भी जाके राशन जो है कहीं से भी ले सकता है। उसको 24 आवर्स मतलब हर फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी डीलर जो है वो इस चीज़ से निगलेक्ट नहीं करता है या इस चीज़ को नहीं मना कर सकता कि वो राशन नहीं देगा। इन केस अगर किसी को फिर भी दिक्कत आती है तो वो ज़रूर हमें जो है वो कंप्लेन करे। आधार कार्ड की अगर बात की जाए मैम, थंब इम्प्रेशन किसी के नहीं लग रहे हैं, ये काफ़ी दिखते हैं, तो उसके लिए अल्टरनेट क्या है? फ़िलहाल तो एज सच अभी तो हमने थंब इम्प्रेशन ही रखा हुआ है, बट इसमें थोड़ी बहुत देखा जाए तो हमने मतलब इतना इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा हुआ है। सपोज़ अगर कोई फैमिली है उसमें कोई बुज़ुर्ग है तो उसका अंगूठा नहीं लगेगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ एज आपको भी पता है कि जो हमारी लाइंस होती हैं थंब इम्प्रेशन की वो थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है। तो जो बाकी मेम्बर्स है वो कोई भी अंगूठा लगा के जो है वो राशन ले सकता है।
ले सकता जी, है। जी, बिल्कुल। काफ़ी लोगों की ये दिक्कतें रहती हैं कि थंब इम्प्रेशन जो है वो नहीं लग पाते हैं या लग रहे हैं, तो अल्टरनेट जो दूसरा फ़र्द है, फैमिली मेम्बर फ़र्द है, वो अपना थंब इम्प्रेशन लगा के राशन ले सकता है। मैम, एक इस वक्त जैसे आपने ये ONRC है या EKYC है, इसके रिलेटेड क्या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कंज्यूमर को कॉल करके OTP के लिए पूछा जाता है या नहीं? क्योंकि ये ऐसी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, चाहे दूसरे तीसरे तरफ से, और लोग जो है वो फ्रॉड में फंस जाते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये भी लोगों को बताना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि हमारे नोटिस में भी आ रही हैं अब धीरे धीरे, तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कॉल नहीं जाता आप लोगों को कि आप अपना OTP जो है शेयर कीजिए। जब भी आपको EKYC करवानी है, आपको अपने कंसर्न जो भी डीलर है नियर बाय उसके पास जाना है, वही वहाँ पे OTP जनरेट होगा और वहीं पे आप शेयर करें। और अगर आपको कोई भी टेलीफोन करके ये जो है OTP आपसे मांगता है, तो आप कृपया करके किसी के साथ भी OTP जो है वो शेयर ना कीजिए। मैं एक बार फिर से यही पूछना चाहूँगा कि जो EKYC का प्रोसेस है वो थ्रू डीलर कंज्यूमर जो है जाके कराएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आपने डीलर के पास जाना है, किसी भी डीलर के पास, रैंडम डीलर के पास जाना है। आपके घर के अगर 4 अफराद हैं तो आप चारों ने वहाँ जाके अपने फिंगरप्रिंट्स जो देने हैं, आधार प्रोड्यूस करना है वहाँ, और ऑटोमेटिकली जो वहाँ दिखते हैं उसमें वो सॉल्व हो जाएंगी। मैम, इसी के साथ अगर देखा जाए राशन की जो मकदार है वो क्या रहती है और उसमें क्या क्या सर्व करते हैं आप? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो राशन कार्ड है उसमें जो भी मेंबर्स हैं, पर मेंबर जो हमारी स्केल रहती है वो 5 kgs रहती है। 4 kgs जिसमें से आटा रहता है और 1 kg जो है वो राइस रहता है। और जहाँ पे आटा नहीं है वहाँ तो व्हीट प्रोवाइड करी जाती है उन डिस्ट्रिक्ट्स में, और लोगों को टाइमली जो है वो राशन दिया जाता है। तो जो मान लो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो अभी यही वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो प्रोग्राम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि लोगों का कहना है कि राशन जो डीलर है वो कह रहा है जी मेरे पास इतना कोटा नहीं है। तो कौन कौन से तरीके हैं इसको अवेल करने के? अगर डीलर मना करता है तो किस तरह अप्रोच किया जाए आपके पास? मैं तो मतलब ये बोलना चाहूँगी कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर जो है ऑफिसर्स हैं, इवन उन सबके कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं। इवन हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कोई भी डीलर अगर आपको मना करता है राशन देने से ONRC के तहत, तो आप जो है हमें डायरेक्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं और हम जो है आपको एश्योर करेंगे कि हम उस डीलर के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मैम, डीलर का जो बिहेवियर है वो अच्छा ना होने की वजह, मान लो कोई डीलर ये कहेगा मेरे पास नहीं है या टाइम से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? वैसे तो हम एश्योर करते हैं और इवन हम टाइमली डीलर्स के साथ भी मीटिंग्स जो है कंडक्ट करते रहते हैं और एश्योर करते हैं कि लोगों को जो है प्रॉपर टाइमली राशन मिले और हमारे जो डीलर्स हैं वो अच्छे से लोगों के साथ पेश आएँ। और इन केस अगर कभी आपको लगता भी कि कोई डीलर जो आपके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है, आप हमारे नोटिस में लाएं ताकि हम फर्दर उसके लिए आगे एक्शन करें और आप किसी भी डीलर से नियर बाय से राशन ले सकते हैं। यानी आपको अगर ये लग रहा है कि आपका डीलर जो है टाइम से दुकान पे नहीं आ रहा है या आपको अच्छे से एंटरटेन नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर जो है वो अलग है या रूड है, आपने अल्टरनेट जो दूसरा डीलर है उसके पास जाके आप अपना राशन जो है वो ले सकते हैं। अल्टीमेटली जिस डीलर के पास आप राशन लेने जाएंगे उसको फ़ायदा होगा, और पहला जो डीलर जो आपके साथ अच्छे से एंटरटेन नहीं कर रहा उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हम उम्मीद करते हैं कि डीलर हजरात भी अच्छे से कोऑपरेट करेंगे लोगों को। डॉक्टर साहब, आम पब्लिक के लिए जनरल मैसेज क्या रहेगा? जैसे बीच में हमें लोग ये पूछते हैं कि पहले हमें चीनी मिला करती थी और कुछ चीज़ें मिला करती थी, अब वो नहीं है। क्या आने वाले वक्त में आप लोग सरकार को अप्रोच कर रहे हैं या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है कि वो शुगर वगैरह भी मिलेगी लोगों को? अभी तो सिर्फ AY कैटेगरी में लोगों को शुगर मिल रही है। आने वाले टाइम में देखते हैं सरकार जो है ऑब्वियस है कि लोगों के भलाई के लिए ही आगे जो है स्कीम्स जो है इंट्रोड्यूस करती हैं और लोगों की भलाई के लिए हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी सेवा में हमेशा यहाँ पे तत्पर हैं। और मैं ये लोगों को ज़रूर आपके मीडिया के माध्यम से अवेयर करना चाहूँगी कि आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी रहती हैं। ड्यूटीज़ क्या लें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी शॉपकीपर आपको जो है चीट कर रहा है तो आप हमें कंप्लेंट करें और हमारे नोटिस में लाएं ताकि हम उसके खिलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई करें। और आप प्रॉपर शॉप पे जाएं, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं अगर तो उसमें चेक करें एक्सपायर्ड तो नहीं है, कहीं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं आपको दिया जा रहा है। प्रॉपर रेट लिस्ट चेक करें, आपके साथ रेट में तो कोई आगे भी मतलब थोड़ा बहुत वो वहाँ पे तो आपको चीट नहीं कर रहा है कहीं पे, तो इन चीज़ों को आप जो है एश्योर करें।
डॉक्टर साहब, अभी गांव देहात में हमने ये चीज़ देखी है कि राशन कार्ड जो लोग नहीं बनवा पाए थे तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो वो अगर अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं जी आपकी आईडी जो है वो नहीं है हमारे पास। 2011 में जो सेंसस हुए थे उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उन लोगों के राशन कार्ड किस तरह बनाए जाएंगे और उनको आईडी किस तरह प्रोवाइड की जाएगी? अभी तो हमें फर्दर कोई भी ऊपर से डायरेक्शंस नहीं आई हैं फॉर न्यू राशन कार्ड, बट इन केस बहुत सारे लोग जो हमारे भी नोटिस में आते हैं उन लोगों का क्या है, उनके पास राशन कार्ड होता है बट उनको लगता है कि हमारा ना राशन कार्ड नया बनेगा, हमारा राशन कार्ड चल नहीं रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि वो अगर 1 महीना भी राशन नहीं लेते तो वो क्या होता है, कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है उनका। तो वो सिंपली ऑनलाइन अवेलेबल है सारी सर्विसेज आजकल RCMS पोर्टल पे भी, तो आप अपने आधार से उसको दोबारा से लिंक कराएं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चल पड़ेगा राशन कार्ड। डॉक्टर साहब, पीर पंजाब स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अलका मिश्रा जिन्होंने अपनी बात बनाई और एक पैगाम दिया है कि अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, दिक्कतों का सामना आ रहा है तो आप वेबसाइट पे आ सकते हैं। वहाँ आपको इनके सब ऑफिसरान के नंबर जो हैं मिलेंगे और आप अपनी कंप्लेंट दायर करा सकते हैं। और ख़ास और अहम बात ये रही है कि इस वक्त साइबर क्राइम का दौर जो है ये चल रहा है। आपने अवेयर रहना है, आप ना OTP किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, क्योंकि इनका कहना है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कंज्यूमर को कभी भी कॉल करके OTP के लिए नहीं कहा जाता। वो आपने ऑनलाइन अपने डीलर के थ्रू या अपने साइबर कैफ में जाके जो भी प्रोसेस है उस तरह से करना है और अपने राशन कार्ड को जो है वो अपडेट कराना है। और ये अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप राशन नहीं लेंगे तो आपकी आईडी, आपका जो राशन कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप अपना जो राशन कार्ड है इनको बाज़ाब्ता से अपडेट कराइए और आधार कार्ड पर खासकर ध्यान दीजिए। आधार कार्ड आपका अपडेट और आपके मोबाइल नंबर्स के साथ लिंक होना लाजमी है। इस सब पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही और मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पे पीर पंचाल स्पीक्स को और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करेंगे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। अल्लाह निगहबान।